बुलंदशहर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आत्म अनुशासन परिश्रम का मंच दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने जापान का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को आत्म अनुशासन परिश्रम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आगे वही बढ़ा है और इतिहास भी उसी ने बनाया है जो अनुशासित परिश्रमी होकर प्रयास करता रहा है। सीएम ने कहा, आप भी नए इतिहास को बनाने की दिशा में प्रयास करें। सीएम ने बच्चों से कहा कि राष्ट्र प्रथम का भाव अंतःकरण में होना चाहिए। दुनिया के जिस सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी के सामने आदर्श प्रस्तुत किया, आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे कुछ सीख पाए तो जीवन सार्थक होगा। बहन और भाइयों, बुलंदशहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। मुझे 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था, तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी, तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था। और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान का अभिनंदन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निजी ट्रस्ट भी सैनिक स्कूल प्रारंभ कर सकते हैं। इस अभियान का हिस्सा बनकर बुलंदशहर में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। सर्वाधिक सैनिक व सैन्य अधिकारी देने वाले बुलंदशहर में सैनिक स्कूल की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम ने सैनिक स्कूल को 32 बीघा जमीन देने वाले बाबा राजपाल सिंह का अभिनंदन किया। कहा कि बाबा राजपाल सिंह ने इस कदम से बता दिया कि उनका जीवन भी साधना राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने रज्जू भैया के पैतृक जनपद में उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ये जमीन दी है। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी
और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। अभी पिछले दिनों मैं भौचक था जब यहां पे प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे कि हमें बाईपास चाहिए, रिंग रोड चाहिए। उस बैठक में भोला सिंह जी भी थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे। और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को संकल्प दिलाया था कि अभी से आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ कर उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने हर भारतीय के लिए पंच प्रण सुनिश्चित किया। ये पंच प्रण हर नागरिक के लिए आवश्यक है।